हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पे जो 16 दिसंबर सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसकी जो आंसर की है दोस्तों हिंदी की, तो उसकी जो क्लास है जो आज की है, और जिन्होंने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, बाल विकास, एनवायरनमेंट और मैथ की विद सॉल्यूशन 16 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका, तो वह जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। तो चलिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हिंदी का पेपर है, पूरे 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दुमुहापन से क्या तात्पर्य है। दुमुहापन, तो दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पैराग्राफ नहीं पढ़ के बताऊंगा, तो आप पैराग्राफ स्वयं से पढ़ लें। दुमुहापन से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, दुमुहापन। तो यहाँ पर देखिए ये दुमुहापन लिखा है। दुमुहापन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है। ऐसे चौपालों पर अलग के इर्द गिर्द अलाप के इर्द गिर्द बैठकर गहरे मन से बातें भला कैसे सूझे रुचे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवसर के अनुसार बात कहना। क्या हो जाएगा, अवसर के अनुसार बात कहना, ठीक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। ऐसे में चौपाल पर अलाप के इर्द गिर्द बैठकर एकहरे मन से बातें भला कैसे रुचे, एकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी व स्पष्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीधी व स्पष्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है दोस्तों, आप इस पर बिल्कुल भी फोकस ना करिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वही आप उसी पर फोकस करिएगा, ठीक है। लोकानुग्रही का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, यहाँ पर लोकानुग्रह में आपको क्या दिख रहा है, तो काबड़ा का दिख रहा है ना। तो जब बड़ा आता है, या बड़ा बड़ा ई आती है, बड़ा ऊ आता है, तो कौन सी संधि रहती है, तो वह कौन सी रहती है, दीर्घ संधि रहती है। तो उसका क्या विग्रह कैसा होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोक प्लस क्या हो जाएगा, अनुग्रही। आगे देख लेंगे। अलाप को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। इससे जलाने की सामग्री बिल्कुल मिलजुल कर खरीदी जाती है। इसके चारों तरफ समूह में बैठने का नियम है, या हाथ सेंकने का सर्वोत्तम माध्यम है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, अलाप का मतलब क्या है, यहाँ पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। या तो आपने एग्जाम भी दिया तो आपको तो पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अलाप स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है। अब क्यों बनता जा रहा है अलाप, पहले के समय में अलाप थे बट अब नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली को बदल दिया है। बिल्कुल, पहले क्या था दोस्तों, जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, सर्दियों में क्या करते थे, आग जलाकर बैठ जाते थे चारों तरफ और बातें करते थे। बट आज क्या है दोस्तों, जो आधुनिक समय आ गया है, ठीक है, तो अलाप वगैरह नहीं जलाया जाता है। आगे देख लेंगे। छठा, वह अब शहरता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखेंगे। आधुनिक होने का भय, सामूहिकता समाप्त होने का भाव, शहर में बस जाने का भाव, सभ्य सभ्य एवं आधुनिक होने का भाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सभ्य एवं अनुभवी होने का, आधुनिक होने का भाव हो जाएगा। वह अब शहरता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्दों को किस भाव के लिए लिखा है। तो अब सब कुछ आधुनिक ही तो होता जा रहा है। पहले क्या आलाप जलाते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं जलाते, ठीक है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेह छो का अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको नेह छो का बिल्कुल अर्थ समझ में जाएगा। पहले क्या रहता था दोस्तों, लोग अलाप पर बैठते थे, एक दूसरे में स्नेह रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर नेह छो का अर्थ क्या हो जाएगा, स्नेह से हो जाएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। शहरीपन की ओर संकेत कौन सा व्यवहार कर रहा है, तो आप पैराग्राफ को पढ़िएगा। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ। अलाप का ना जलना, एकहरे मन से बात करना, अपनेपन का भाव कम होना, शीत दूर करने के नए तरीके अपनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पर क्या है, शहरीपन की ओर। तो शीत दूर करने के लिए क्या है, नए तरीके अपना लिए गए हैं। तो जब नए तरीके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अलाप वगैरह आग वगैरह नहीं जला रहे हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अपनत्व में मूल शब्द कौन सा है, अपनत्व। तो दोस्तों इसमें मूल शब्द कौन सा है, अपना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैंने बाल विकास, मैथ और एनवायरनमेंट वगैरह की आंसर की, 16 दिसंबर का पेपर था, उसकी पूरी की पूरी जो आंसर की है मैंने आपको उसकी क्लास जो है प्रोवाइड करा दी है। तो आपका भी हक बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार कौन सा है। मुझे धूप ने बुलाया, तो दोस्तों एक बात बताइए, जो मुझे धूप ने बुलाया, ठीक है ना। धूप क्या है, एक मानवीकरण, मतलब एक जो उसमें क्या है, जीवित जो चीज़ें उसके मतलब अनुभूति की जा रही है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मानवीकरण। तो दोस्तों आपने मानवीकरण की डेफिनेशन तो देखी ही होगी, मतलब ये निर्जीव चीज़ रहती है, उसमें भी मतलब एक जीवन भर दिया जाता है, उस प्रकार से बात की जाती है। मुझे धूप ने बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर
कवि को क्या है, धूप बुला रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। देखेंगे आगे, धूप किस रंग के श्वेत वस्त्र मतलब वस्त्र पहनकर आई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्वेत बसन, श्वेत मतलब सफ़ेद और बसन मतलब वस्त्र। ठीक है ना। जहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है, तो इसका सही उत्तर है सफ़ेद। जो पद्यांश है उसकी पहली लाइन में या दूसरी लाइन में इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है। मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से क्या आशय है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मेघ ऊन का गोला बुनती सी सुकुमारी, डोलती सलाई हिलता जल लहराया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र की लहरें उफन रही हैं। यहाँ पर आपको ये वाली लाइन दिख रही होगी, ये देखिए, ये डोलती सलाई हिलता जल लहराया। आगे देख लेंगे, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब सस्पेंस है। इसमें क्या है दोस्तों, इसका पहला भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, और सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा है। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 4 वाला है। ठीक है, 4 वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया। ठीक है, खरगोश की तरह क्या है, उछल कर नभ में आ गया। तो इसका राइट आंसर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 है। बाकी इसका राइट आंसर 1 भी हो सकता है, बट यहाँ तक 90% 4 हो सकता है। आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है। तो दोस्तों ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूप का। ठीक है, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, ये कहाँ पर लिखा हुआ, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत बसन आई। तो श्वेत वस्त्र धूप पहन कर आई थी, तो ताते जल में नहाकर कौन आई थी, तो दोस्तों धूप आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, धूप। ठीक है, आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद। जो अंतिम क्वेश्चन काय का दोस्तों, जो पैराग्राफ है उनका है। ठीक है, बट अभी 30 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो क्लास को बिल्कुल भी ना छोड़ें। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवि को बहुत दिनों बाद धूप में आने का अवसर मिला है। ठीक है, कवि को बहुत दिनों बाद क्या है, धूप में आने का अवसर मिला है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। बच्चे एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये जो एक से अधिक जो भाषाओं का ज्ञान रहता है ना, वह अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में उनकी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ क्या कर सकें, अंतःक्रिया कर सकें। ठीक है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देख लेंगे। 18वां क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। तो दोस्तों त्रुटियां क्या है, सीखने का स्वाभाविक हिस्सा है। ठीक है, तो 18वें का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की ओर संकेत करती हैं। तो दोस्तों आप ये जो है ये पूरे के पूरे आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। भाषा शिक्षा के ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, भाषा शिक्षक है ऐसा कार्य दें जो समूह में किया जा सके। इससे क्या होगा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे से क्या करते हैं, सीखते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं समूह में। आपने भी कभी समूह में सीखा होगा, तो आप क्या करते हैं, यदि किसी एक बच्चे को कोई कठिनाई हो रही है तो आप उसकी हेल्प करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। आगे देख लेंगे, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सामान्य व्यवहार करेंगे, ना कि सहानुभूति। ठीक है, याद रखना, सामान्य व्यवहार करेंगे और उसके श्रव्य सामग्री के द्वारा उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, क्योंकि वह देख नहीं सकता था। ठीक है, तो उसको सुनने वाली जो चीज़ें रहती हैं उनके माध्यम से उनको पढ़ाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा सस्पेंस है, माइंड ना कीजिएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर है 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी को सेकंड भी हो सकता है, ऑफिशियल आंसर की आने पर इसका आंसर सही पता चलेगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक को बालक के विचारों को सम्मान देना चाहिए। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड हो जाएगा 24 का। 25 एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो यह खालिस्तान का लक्षण हो सकता है। तो यह किस चीज़ का लक्षण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका राइट आंसर डिसलेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पर इस बच्चे ने भी सही किया है। एक बात और दोस्तों, आप अपनी जो आंसर कीज़ हैं, जैसे कि जिसका भी 17 को नहीं हुआ, 20 को, 21 को, 22 को हुआ हो, तो वह मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में भेज सकते हैं। जो नंबर है व्हाट्सअप ग्रुप या लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर जाकर क्या उसको सेंड कर दीजिए। आगे देख लेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? तो दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृत एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। बिल्कुल दोस्तों, इसका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणित सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे कि अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थी के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर के क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पोर्टफोलियो। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो बताइएगा दोस्तों, आप विश्वास करते हैं कि मानव क्या है? भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत को मेल खाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा? क्योंकि भाषा अर्जन करता है। ठीक है भाई, है ना? तो सक्रिय अनुकूलन तो नहीं होगा, सहजज्ञावाद भी नहीं होगा, पुनर्बलन तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा। आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेता है। आपका विश्वास निम्नलिखित में क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने पूरी की पूरी जो 16 दिसंबर को पेपर हुआ था बाल विकास EVS मैथ, और ये हिंदी की है, तो मैंने पूरी की पूरी आंसर की आपको इसकी वीडियोस उपलब्ध करा दी हैं। तो आपका भी कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि जो भी और भी वीडियो में आपको मिल सकें। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों में बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही नहीं है। इस वर्ड को देखिएगा, सही नहीं है लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह साक्षरता अभ्यास के साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। दोस्तों एक बात बताइएगा मुझे, एक बालक भाषा का अर्जन कैसे करता है? एक बालक भाषा का अर्जन 1 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था तक करता है। ठीक है, बिल्कुल भी अनौपचारिक तौर पर, मतलब कि उसको पता ही नहीं रहता भाषा का अर्जन करता है। लेकिन यहाँ पे मुद्रित जो पाठ्य पुस्तकें हैं, 6 वर्ष से पाठ्य पुस्तकों को पढ़ता है और भाषा को सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाषा का अर्जन करेगा ही नहीं। तो इसका ये गलत यही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड वाला इसका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। यदि आपको संस्कृत की भी आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या यदि ये 10 लोग मुझे बोलेंगे तो ही मैं संस्कृत की आंसर की बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।